नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की, जो सीधे सीधे देश की मतदाता सूची से जुड़ा है। ये कोई मामूली सालाना अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो 21 सालों में पहली बार हो रही है, और इसका असर हर एक वोटर पर पड़ सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या वोटर लिस्ट में हमारे नाम पर कोई असर पड़ने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है, और आज हम इसी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस बड़ी घोषणा से, फिर देखेंगे कि एक मतदाता को क्या करना है, पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, कुछ खास मामलों पर भी बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इसका असल में असर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, बड़ी घोषणा। आखिर ये सब है क्या, और ये अचानक क्यों हो रहा है? तो हुआ ये है कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ करने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो वोटर लिस्ट है उसे आमतौर पर फ्रीज कर दिया गया है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक कोई नया नाम नहीं जुड़ेगा या कोई बदलाव नहीं होगा। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21। जी हाँ, पूरे 21 साल बाद इतने बड़े लेवल पर वोटर लिस्ट को खंगाला जा रहा है। आखिरी बार ऐसा एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है। इस पूरे अभियान का मकसद क्या है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है। लक्ष्य एक ही है, एक ऐसी साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना जिसमें हर सही वोटर का नाम हो और कोई भी गलत नाम शामिल ना हो। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी प्रक्रिया में एक आम वोटर की क्या भूमिका है? मतलब हमें और आपको असल में करना क्या है? इस पूरे प्रोसेस की सबसे अहम कड़ी है ये एन्यूमरेशन फॉर्म। ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक पहले से भरा हुआ फॉर्म होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। काम बस इतना है कि उन डिटेल्स को चेक करना है और उस पर अपनी एक तस्वीर लगानी है। प्रोसेस बहुत सीधा और सरल रखा गया है। बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें हम बीएलओ भी कहते हैं, वो घर घर आएंगे। वो आपको ये पहले से भरा हुआ फॉर्म देंगे। आपको सिर्फ अपनी जानकारी को वेरीफाई करना है, फोटो लगानी है और वही फॉर्म उन्हें वापस दे देना है, बस। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शायद सबसे जरूरी जानकारी है। ये फॉर्म भरना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर कोई ये फॉर्म नहीं भरता है तो ये माना जा सकता है कि वो व्यक्ति अब उस पते पर नहीं रहता है, और ऐसे में उसका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। अच्छा, तो ये सारा काम कब और कैसे होगा? आइए एक नज़र पूरी टाइमलाइन पर डालते हैं ताकि सभी को पता हो कि क्या उम्मीद करनी है। तो ये रही ज़रूरी तारीखें। ट्रेनिंग का काम चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी समय है वो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 का। यही वो एक महीने का वक्त है जब बीएलओ घर घर आकर वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी जिस पर दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, और फिर 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब कुछ खास हालात की बात करते हैं, जैसे अगर कोई नया वोटर है तो उसका क्या होगा, या मान लीजिए किसी की डिटेल्स में कोई गलती है तो उसे कैसे ठीक करवाया जाएगा। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क है। अगर किसी का नाम 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में था तो प्रक्रिया काफी सीधी है, लेकिन जो लोग उसके बाद वोटर बने हैं और किसी वजह से उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता, तो उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 12 तय दस्तावेजों में से कोई एक देना पड़ सकता है। और हाँ, उस अनिवार्य एन्यूमरेशन फॉर्म के अलावा जो रेगुलर प्रक्रियाएं हैं वो भी जारी रहेंगी। मतलब नया वोटर बनने के लिए फॉर्म 6, लिस्ट से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और डिटेल्स ठीक कराने या पता बदलवाने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल पहले की तरह ही होगा। बीएलओ ये फॉर्म भी इकट्ठा करेंगे। तो ये पूरी कवायद सिर्फ हमारे वोट तक ही सीमित नहीं है। इसके असर काफी बड़े और असल दुनिया से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसका एक सीधा साधा उदाहरण राजस्थान है। इस एसआईआर प्रक्रिया की वजह से वहां होने वाले पंचायत और नगर निकाय के चुनाव टाल दिए गए हैं। ये चुनाव अब फरवरी 2026 के बाद ही होंगे, जब ये नई और साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। इससे पता चलता है कि इसका असर स्थानीय शासन पर भी पड़ता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, 21 साल के लंबे इंतजार के बाद ये जो इतनी बड़ी मेहनत की जा रही है,
क्या ये वाकई भारत को वो एकदम सही और पारदर्शी वोटर लिस्ट दे पाएगी जिसकी हमेशा से ज़रूरत रही है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।